सर्व ओबीसी समाज महापंचायत ट्रस्ट ने जातिगत जनगणना में ओबीसी वर्ग के लिए अलग कॉलम निर्धारित करने की मांग को लेकर जिला प्रशासन के माध्यम से केंद्र सरकार को ज्ञापन भेजा है। समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि प्रस्तावित जनगणना में कई सवाल शामिल किए गए हैं, लेकिन ओबीसी वर्ग के लिए कोई स्पष्ट कॉलम तय नहीं किया गया है, जिससे उनकी वास्तविक जनसंख्या का आंकड़ा सामने नहीं आ पाएगा। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि देश में वर्ष 1931 के बाद से जातिगत जनगणना नहीं हुई है, जिसके कारण ओबीसी वर्ग का सटीक डेटा उपलब्ध नहीं है। समाज का तर्क है कि बिना स्पष्ट आंकड़ों के इस वर्ग को सरकारी योजनाओं और आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। समाज के पदाधिकारियों ने कहा कि देश की बड़ी आबादी ओबीसी वर्ग से जुड़ी होने के बावजूद उन्हें अलग से दर्ज नहीं किया जा रहा है, जो उचित नहीं है। उन्होंने मांग की है कि अनुसूचित जाति और जनजाति की तर्ज पर ओबीसी वर्ग के लिए भी अलग कॉलम बनाया जाए, ताकि उनकी सही स्थिति सामने आ सके। साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि मांग पर विचार नहीं किया गया तो समाज चरणबद्ध आंदोलन करने को मजबूर होगा। ज्ञापन पर कई पदाधिकारियों के हस्ताक्षर किए गए हैं और शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई की उम्मीद जताई गई है। जी, मैं साहब का नाम बता के किस तरह की मांग है? क्या मैं दिनेश मालिक, संस्थापक सर ओबीसी समाज महापंचायत ट्रस्ट राजस्थान का संस्थापक हूँ। आज हम सब यहाँ पर कलेक्ट्रेट पर 40 समाजों के अध्यक्ष जो यहाँ पर पधारे हैं और उनके पदाधिकारी आए हैं। हमारा निवेदन राष्ट्रपति के को है और प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को है। जैसा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पहले निर्णय लिया था कि जातिगत जनगणना कराई जाएगी, लेकिन अभी जो फार्म जारी किया है जातिगत जनगणना का 33 कॉलम का जो फार्म में 33 जानकारियाँ मांगी गई है, उसमें ओबीसी का कॉलम कहीं नहीं है। तो हमारा इस संबंध में ज्ञापन है कि जो मंत्रिमंडल निर्णय लिया गया है जातिगत जनगणना और ओबीसी की जातिगत जनगणना कराई जाए। अगर उसमें कॉलम में ओबीसी का कॉलम नहीं होगा, एससी का है, एसटी का है, एक सामान्य वर्ग का है, नहीं होगा तो वास्तविक जनगणना जो सरकार का उद्देश्य है तो सबकी भावना के अनुरूप नहीं होगा। इस संबंध में हम कलेक्टर के माध्यम से आज ज्ञापन देने आए हैं कि एक 34वां कॉलम इसमें जोड़ा जाए, उसके बाद ही ये जातिगत जनगणना कराई जाए, ऐसा हम आग्रह करने आए। एक ज्ञापन। दूसरा, जो ओबीसी आयोग जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना हुआ है, माननीय मदन जी पाटिल जिसके प्रदेश ओबीसी आयोग के अध्यक्ष हैं, उनकी नेतृत्व में जो टीम बनी हुई है, उन्होंने एक 19 कॉलम का फार्म सभी कलेक्टर और मुख्यमंत्री को देकर के उसमें जानकारी मांगी गई कि आने वाले स्थानीय पंचायत चुनाव और स्थानीय निकाय चुनाव में इनकी वास्तविक जातिगत ओबीसी की जनगणना का आंकड़े हमें दें, उसी अनुसार सिफारिश करके आगे वाला चुनाव हो। यहाँ पर पूर्व में जब कलेक्टर साहब केवल प्रज्ञा रमानी जी के पास चार था, उन्होंने 27/10 को एक आदेश निकाला और 1700 परगणक नियुक्त किए थे जो घर घर जाकर के सर्वे करेंगे, लेकिन उन परगणकों को न तो कोई प्रशिक्षण दिया गया, न कोई जानकारी दी गई, न वो 19 कॉलम का फार्म उपलब्ध कराया गया। तो हमारा इसके विरोध में पूर्व में भी हमने ज्ञापन दिया गया था। आज हम 40 ही समाजों के अध्यक्ष, कांग्रेस, भाजपा और सर ओबीसी समाज के लोग आज कलेक्टर कार्यालय पर आकर के उनसे निवेदन करने आए हैं कि अगर शीघ्र ये जातिगत जनगणना घर घर जाकर के सर्वे ओबीसी के आंकड़े हमारे ओबीसी आयोग को नहीं दिए गए तो एक उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसके लिए राज्य सरकार और भारत सरकार जिम्मेदार होगी। वेलकम टू द सक्सेस कोचिंग सेंटर। पर्सनल अटेंशन के लिए यहाँ टेबल टीचिंग की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्टूडेंट के डिजिटल अटेंडेंस के लिए बायोमेट्रिक फैसिलिटी भी अवेलेबल है। आइए जानते हैं कि एक्स स्टूडेंट से कि उनका सक्सेस कोचिंग सेंटर से कैसा रेस्पॉन्स रहा। मैंने यहाँ पर 12th क्लास में कोचिंग ज्वाइन करी थी अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस के लिए, और यहाँ पे मेरे जो सर थे वो थे अविनाश सर, और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाया और उसकी वजह से मेरे हर सब्जेक्ट में बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट मुझे देखने को मिले। मेरे मार्क्स बहुत अच्छे हुए, परसेंटेज बहुत अच्छे हुए और यहाँ का एनवायरमेंट बहुत अच्छा है। उसकी वजह से मैंने यहाँ पे वापस डेली का कोर्स चुना, जो भी मेरा बहुत अच्छा रहा। और यहाँ पे सबको एक और बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे टेस्ट वगैरह भी बहुत अच्छे से होते हैं। यहाँ पे पिकनिक, बाहर घूमना वगैरह सब बहुत अच्छे से होता है। सर का नेचर बहुत अच्छा है, मैम का नेचर बहुत अच्छा है, मैनेजमेंट यहाँ का बहुत अच्छा है। और मैं तो ये बोलूंगा कि अगर आपको उदयपुर में कोई बेस्ट कोचिंग ढूंढ रहे हो 11th-12th के लिए भी या फिर कोई भी अदर कोर्सेज के लिए भी, तो प्लीज विजिट सक्सेस कोचिंग सेंटर। थैंक यू।
चलिए जानते हैं कि मैनेजमेंट स्टाफ से कि यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज करवाए जाते हैं। हम 11th 12th ऑल सब्जेक्ट की कोचिंग करवाते हैं, साथ ही साथ बीए बीकॉम बीएससी आरएससीआईटी टैली स्पोकन इंग्लिश एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कोचिंग भी करवाते हैं। हम लास्ट 20 ईयर्स से कोचिंग रन कर रहे हैं। इन 20 ईयर्स में हमने अप्रॉक्स 4 to 5,000 स्टूडेंट्स को पढ़ाया है एंड सभी स्टूडेंट के रिजल्ट्स भी काफी अच्छे रहे हैं और इनमें से काफी स्टूडेंट्स का गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन भी हुआ है। हमारे यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग फैकल्टीज अवेलेबल है एंड मास्टर अविनाश जैन स्पेशली 11th 12th के स्टूडेंट्स को अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ाते हैं जिन्हें 19+ ईयर्स का एक्सपीरियंस भी है। बाकी की डिटेल्स के लिए आप हमारे सेंटर पर विजिट करिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल एंड हमारी वेबसाइट पर भी गो थ्रू कर सकते हैं।